के अपर मुख्य सचिव श्री अमृतलाल मीना जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार जी, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री संजीव हंस जी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और पीएचईडी के सचिव श्री जितेंद्र श्रीवास्तव जी, योजना एवं विकास विभाग के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा जी, सचिव परिवहन विभाग एवं प्रबंध निदेशक बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन श्री संजय कुमार अग्रवाल जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह जी, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड के निदेशक श्री रामचरित्र प्रसाद जी, विभिन्न जगहों पर उपस्थित हमारे सभी जिलाधिकारीगण, पुलिस अधीक्षकगण, अन्य सभी पदाधिकारीगण, पथ निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग के सभी वरीय अभियंतागण एवं अन्य अधिकारीगण और इन कार्यक्रमों में उपस्थित सभी बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आप सब लोग जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, मैं सबका मैं अभिनंदन करता हूं। और सबसे पहले यहाँ पथ निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग और उनके माननीय मंत्री और उनके अपर मुख्य सचिव और सचिव सबको मैं विशेष तौर पर और खास करके पुल निर्माण निगम के अध्यक्ष, पथ निर्माण निगम के अध्यक्ष, सब लोगों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि आप लोगों ने कुछ कार्यक्रम किया। हालांकि जो कोरोना के चलते स्थिति उत्पन्न हुई है, अभी तो देश भर का लॉकडाउन खत्म है, लेकिन फिर भी जो केंद्र सरकार का आज भी इस बात को लेकर के जो गाइडलाइन जारी है, इसके कारण हम लोग कहीं भी जाकर कोई सभा नहीं कर सकते हैं, कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग कहीं चले जाएंगे तो लोग बहुत इकट्ठा हो जाएंगे और उनको किस प्रकार से नियंत्रित करिएगा, किस प्रकार से वहाँ मौजूद रखिएगा, अभी तक इसके बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ। लेकिन अब हम आग्रह करेंगे, मुख्य सचिव यहाँ बैठे हुए हैं, हमको ये बहुत अच्छा नहीं लगता है, अब यहाँ से कर दिया, लेकिन अब उस जगह पर ही जाते तो बड़ा खुशी होती। खास करके जो कुछ भी यहाँ जो हम लोगों ने अभी काम किया, ये हम लोगों का जो पुल का अभी उद्घाटन किया, 70 घाट पुल का, ये सही बात है। वहाँ 2012 में अप्रैल में हम लोग जा करके उसका शिलान्यास वहाँ किए थे। अब फिर उद्घाटन हो रहा है, तो शिलान्यास के समय तो वहाँ तो स्कूल के मैदान में मौजूद थे, लेकिन आज वहाँ पर मौजूद नहीं है। उसी तरह से लखीसराय से संबंधित सब चीज़ों के बारे में जो कुछ भी हुआ, आज उद्घाटन उसके शिलान्यास में हम मौजूद रहे हैं, जल संसाधन के भी शिलान्यास में हम मौजूद रहे हैं। तो उद्घाटन में जाते तो अच्छा लगता और 3-4 कार्यक्रम करते। अब सासाराम भी जाते जब वहाँ पर करना था। लेकिन अब हम आग्रह करेंगे मुख्य सचिव से कि अब आगे भाई अब यहीं से बैठ करके हमसे अब मत करवाइए, जहाँ कहीं भी जाना है कोई व्यवस्था करिए, हम लोग वहाँ जाएंगे और दूर में ही सही लोगों को रखिए और वहाँ पर जाकर के कुछ करेंगे तो कुछ अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा। और हम समझते हैं कि इससे, और हम तो पूरे गाइडलाइन का पालन करते रहे, तो गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति में किस तरह से हो सकता है, अपने विशेषज्ञों से बात करके अब आगे कोई कार्यक्रम करना हो तो वहाँ हम लोग चलेंगे तो हम लोग को ज़्यादा अच्छा लगेगा और सब काम होता है। मैं तो अधिकारियों को भी विशेष तौर पर मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। जिस तरह से इतनी गंभीर बीमारी जो देश भर में फैली हुई है, ये कोरोना की बीमारी, कोरोना वायरस जिसको कोविड-19 कहा जा रहा है, और इसमें जिस तरह से हमारे सभी लोगों ने, सरकारी लोगों ने और सभी लोगों ने जो काम किया है, ये कोई मामूली बात थोड़ी है। और जब से कहा गया कि इन सब कामों को प्रारंभ करिए, तो निर्माण का कार्य भी शुरू हुआ, खास करके 20 अप्रैल से। तो सब लोगों ने मेहनत किया और लोगों की भी भूमिका बहुत अच्छी रही है। चंद लोग तो हमेशा कुछ इधर उधर करते हैं, लेकिन बिल्कुल अधिकतम लोगों की भूमिका भी बहुत अच्छी रही है अपने बिहार में।
लॉकडाउन की स्थिति में क्या करना है, कोरोना से बचाव के लिए क्या करना, हमने देखा कि बहुत अच्छा। और इस सिलसिले में भी जितना काम किया है, चाहे क्वारंटाइन सेंटर हो या अन्य प्रकार के जितने काम किए गए, या जो भी इलाज का या उसके लिए जो भी जांच का प्रबंध किया गया, सब अच्छा काम किया, इसलिए हम बधाई देते हैं। और उस परिस्थिति में जब ये निर्णय हो गया कि 20 अप्रैल से सारा काम शुरू हो, तो सब लोगों ने काम शुरू किया और अनेक योजनाओं का पूरा कर दिया गया। तो इस तरह से अब अनेक विभागों ने किया, हेल्थ डिपार्टमेंट में, फिर आपके यहाँ और अनेक जगहों पर हम देख रहे हैं कि काम पूरा हुआ है और इसी तरह का काम और पूरा होने वाला है। तो अब आगे ले चलिए, वहीं चलेंगे तो ज़्यादा हमको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोगों को तो मालूम ही है कि न सिर्फ हम लोग शिलान्यास करते हैं बल्कि निर्माण कार्य की समीक्षा करते हैं। कम से कम आपका जो मेजर प्रोजेक्ट है या ब्रिजेज का प्रोजेक्ट है, तो जितने ब्रिजेज बन रहे थे, चाहे वो गंगा नदी पर ब्रिज बने, चाहे सोन नदी पर ब्रिज बने, कोसी पर बने, गंडक पर बने, जितना भी बड़ी नदियां हैं उन पर जो ब्रिज बन रहे थे, निर्माणाधीन था, चाहे वो हमारा फर्स्ट टेनियर हो, सेकेंड टेनियर हो या थर्ड टेनियर हो, हर बार जा कर के हम लोग देखते थे कि काम किस प्रकार से हो रहा है, कहीं काम में कोई कमी न रहे। और अभी तो पिछले वर्ष हम लोगों ने कितनी जगहों पर देखा है, पूरे बिहार में जितना ब्रिज का काम हो रहा है, सड़क का काम हो रहा है, एक एक चीज़ को देखा। और आप लोगों को भी हम पथ निर्माण विभाग को विशेष तौर पर धन्यवाद देंगे कि आप लोगों ने भी 2 कार्यक्रम का जबरदस्त आयोजन किया। एक तो पुल निर्माण को लेकर के राष्ट्रीय कार्यक्रम किया, और पथ से संबंधित जो इंजीनियर्स का बहुत बड़ा देश का संगठन है, उसका दूसरा सम्मेलन यहाँ पर किया। 10 साल पहले भी यहाँ हुआ था और इस बार भी आप लोगों ने आयोजित किया। सब जगह के लोग आए, देश के लोग, बाहर के लोग, सब आए पथ के संबंध में जो काम होता है, और उन अवसरों पर हम लोगों ने पूरी बात कही। तो मुझे खुशी है कि आज आपकी योजना का हो रहा है और ये बहुत उपयोगी योजनाएं हैं। 70 घाट और उसके फिर नीचे उसके डाउन स्ट्रीम में तो एक पुल का और जो है वो अभी निर्माणाधीन है। हम समझते हैं कि 1 आध महीने में वो भी पूरा हो जाएगा, है अगले महीने हो जाएगा, तो उसका तो ले चलिएगा वही करने के, ताकि अब चल करके वहाँ भी करें। और जो भी गाइडलाइन है इस कोरोना के चलते, जो भी गाइडलाइन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और आपदा के द्वारा जो जारी किया, हम उस गाइडलाइन का पालन करते हुए ये करेंगे, अच्छा लगेगा, थोड़ा खुशी होगी। तो अब ये जो पुल बन रहा है, कितनी उपयोगिता है, आप सब लोगों ने चर्चा कर दी। मुझे तो बड़ी खुशी हुई है। थोड़ा सा विलंब हुआ है इस काम को पूरा करने में। 12 में शिलान्यास हुआ और 20 में जो हम लोगों को उम्मीद थी कि नहीं ये 3-4 साल में बन जाएगा, लेकिन लैंड एक्विजिशन से लेकर के कई प्रकार की जो समस्याएं आ जाती हैं उसके चलते विलंब हुआ। लेकिन अब काम पूरा हुआ है और आप लोगों ने इसको तो हमने देखा भी था, जब पिछले वर्ष भी जो निर्माणाधीन था, एक एक योजना को हेलीकॉप्टर से जा कर के हमने देखा है। और आज भी आप लोगों ने जो दिखाया है मुझे बहुत अच्छा लगा। और कभी बाद में अवसर लगेगा तो हम तो जा कर के बाई रोड हम देखेंगे ही सब तरह से, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। मुझको यहाँ से देखने पर तो कोई कमी नज़र नहीं आई। और जो पिछले वर्ष भी हम लोग जा कर के एक एक जगह देख आए थे और उसमें जो आप मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे, जो भी सलाह दिया तो उसका आप लोगों ने अनुपालन किया है, मुझे खुशी है। और उसी तरह से लखीसराय का जो आप कर रहे हैं बाईपास का, जिसमें 2-2 रेल ब्रिज के ऊपर एक ही बार ओवर ब्रिज बन रहा है और इतनी लंबी, और इसकी कितनी सुविधा होगी आने जाने में लोगों को, ये बहुत अच्छा है। और हम लोग देखे नहीं कितनी बार हम लोग जाते रहे, लखीसराय के बाजार से होकर के गुजरना लोगों को, और कितना वो घनी आबादी है वहाँ बाजार में, और उसमें तो कठिनाई तो लोगों को होती है। इसलिए सबकी इच्छा थी, बहुत पुरानी इच्छा थी कि इस तरह का कोई बाईपास बन जाए। तो जो लखीसराय में और दुकान में जाना है, काम में जाना है, वो तो ठीक ही है, उस रास्ते से ही जाना है। लेकिन जिनको उस बाजार से मतलब नहीं है, उनको जाने में आने में अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो हर प्रकार की सड़कों को इसका फ़ायदा होगा। और सासाराम में भी जो आप लोगों ने बाईपास के फेज 1 का निर्माण किया है, ये बहुत ही उपयोगी है। हम लोग हमेशा जाते रहें और सासाराम हो कर के ही जब उधर से आते रहें तो कितना दर्जन बार, दर्जनों बार कहिए या सैकड़ों बार कहिए कि हम लोग उस रास्ते से होकर के गुजरे हैं। पूरे सासाराम से आरा के रास्ते में, पहले सासाराम आरा का भी हालत ख़राब था, उसको ठीक किया, अब तो और उसके चौड़ीकरण की बात, वो सब तो हो ही रहा है।
लेकिन सासाराम का बाईपास होना, इससे सासाराम के लोगों को भी सहूलियत होगी और दूसरी बात है कि इसमें आने जाने वाले लोगों को भी सहूलियत होगी। तो ये बहुत अच्छा काम किया है और रेलवे लाइन के ऊपर भी ओवरब्रिज का निर्माण हो गया। तो सब तरह से तो पूरे तौर पर ये काफ़ी उपयोगी योजनाओं की आप लोगों ने शुरुआत कर दी है, ये मुझे खुशी है। और जो पथ निर्माण में जो काम हुआ है हम लोगों का शुरू से था, प्रारंभ में ही हुआ था पहले कि साहब हम लोग इसके मेंटेनेंस का काम करेंगे और उसके लिए जो योजना बनी थी वो OPRMC की, तो 5 साल की थी और अब उसको बढ़ा करके आप लोगों ने 7 साल का किया। ये बहुत अच्छा है। और आप तो जानते ही हैं जो आपकी मीटिंग थी यहाँ और अन्य प्रकार के जो यहाँ समीक्षा बैठक होती है उसमें भी हमने कहा है कि अब हम लोगों की नीति है सिर्फ सड़क का निर्माण नहीं करना या 7 साल तक ही OPRMC के माध्यम से ही सिर्फ उनका देखभाल करना, उनके मेंटेनेंस की बात नहीं। अब हम लोगों की नीति यह है कि हम सड़क बनाते हैं तो साथ साथ उसके साथ ही मेंटेनेंस की योजना हमारी रहेगी, क्योंकि आमतौर पर हम जानते हैं कि जब भी कोई सड़क आप बनाइएगा और बाद में उसका हो जाता है नुकसान, तो फिर एक नया टेंडर करके फिर उसके लिए एक एस्टीमेट बनाते हैं, उसका नया टेंडर करते हैं, बनाते हैं। तो हमने तो हमेशा कहा है कि नहीं साहब, इसका मेंटेनेंस का काम करिए। अगर हम सिर्फ सड़क बना दें वह हमारी योजना नहीं होनी चाहिए, बल्कि सड़क पूरे तौर पर मेंटेन्ड रहे और उसको अगर और बढ़ाना है, एक्सपेंशन करना है तो अलग बात है, जो कि हम लोगों ने किया। पहले हम लोगों का लक्ष्य था कि बिहार के सुदूरवर्ती इलाके से भी चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 6 घंटे से ज़्यादा समय न लगे। लगभग उस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके। तो उसके बाद हम लोगों ने ये निर्णय ले लिया कि अब हम लोगों का लक्ष्य है कि किसी भी दूर दराज इलाके से चलकर राजधानी पटना पहुंचने में 5 घंटा से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अब ऐसा करने से सड़कों का चौड़ीकरण, नई सड़कों का निर्माण और अनेक पुलों का निर्माण, अब वो काम चल रहा है। तो बहुत बड़ा काम हो रहा है और आप लोगों ने बहुत धनराशि खर्च की है। हम तो देख रहे थे और फिगर तो जो 2006-07 से लेकर के 9-10 तक कुल 6,735 किलोमीटर राज्य उच्च पथों एवं बृहद जिला पथों का निर्माण एवं उन्नयन कराया गया। 2010-11 से 2014-15 तक कुल 9,913 किलोमीटर पथों का तथा वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 तक 10,287 किलोमीटर राज्य उच्च पथों एवं बृहद जिला पथों का निर्माण एवं उन्नयन कराया गया। अब आप जरा जान लीजिए, पहला 5 साल में हम लोगों ने शुरू किया, अब उस साल थोड़ा सा ये कई हम लोगों ने कितने पुलों का और पुलियों का निर्माण करा दिया, लेकिन उस बार एक चूक हो गई थी कि उसका अप्रोच उस समय तत्काल नहीं। तो बाद में हम लोगों ने क्या कहा, अब हम लोग सिर्फ पुल या पुलिया का नहीं तय करेंगे, बल्कि उसके साथ साथ उसका अप्रोच का भी हम लोग साथ स्कीम को सैंक्शन करेंगे, ताकि आगे चल करके, नहीं तो कई बार पुल बन गया और अप्रोच बनाने में दिक्कत हो रही है, जमीन मिलने में दिक्कत हो रही है, कई तरह की समस्या है। इसलिए वो करने का आप निर्णय लिया तो अब किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। लेकिन अब जरा देख लीजिए, और उसके बाद हम लोगों ने ये भी कहा कि हम लोग मेंटेनेंस करेंगे, तो इस तरह की नीति लागू की। और दूसरी बात अब देख लीजिए कि धीरे धीरे कितना बढ़ रहा था। अब पथ निर्माण निगम की क्या है, पथ निर्माण निगम तो हम लोगों ने बनाया, पुल निर्माण निगम। अब पुल निर्माण निगम के बारे में तो तय हो गया था ना हम लोगों के आने के पहले कि अब पुल निर्माण निगम को बंद कर दिया जाएगा। और आने के बाद जो हम लोगों ने पुल निर्माण निगम के माध्यम से काम शुरू किया, अब पुल निर्माण निगम को कितना लाभ हुआ और कितना ज़्यादा पुलों का निर्माण हम लोगों ने किया, तो काम कितना बढ़ा है। और दूसरी बात देख लीजिए कि 3 टेन्योर टर्म हम लोगों का रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार काम हुआ और बाकी काम नहीं हुआ। इसलिए बता देना बहुत ज़रूरी है कि पहला टेनियर में जितना काम हुआ उससे ज़्यादा दूसरे टेनियर में हुआ और उससे ज़्यादा तीसरे टेनियर में हो गया। यानी हम लोग काम लगातार बढ़ाते ही जा रहे हैं। लेकिन अब होता क्या है, कई तरह की बात लोग करने के आदी होते हैं, कुछ से कुछ अपना बोलते रहेंगे तो एक अलग बात है। लेकिन इन चीज़ों को मैं तो यही चाहूँगा कि पथ निर्माण विभाग और हमारे जो विभिन्न विभाग हैं वो सब लोग इस बात की चर्चा करके बता दें कि कब से कब तक कितना हुआ, कब कितने का मेंटेनेंस होता था, अब कितने का मेंटेनेंस होता है। और पुराना तो फिगर है ही,
अरे पहले कहीं पुल था जी, 2005 तक कोई पुल खास चल रहा था जो बना हुआ। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और हमारे पथ निर्माण मंत्री जी कहते हैं, इन सब बातों की चर्चा हमेशा करते हैं। तो पहले तो कुछ खास था नहीं, बहुत था वो बहुत कम था, और पुलों का कोई मेंटेनेंस नहीं था, और पुल को भी नहीं लोग देखते थे। जबकि हम बच्चा थे, बचपन में हम देखते थे कि उस समय, मैंने बहुत पहले की बात है, आज़ादी के बाद भी हम देख रहे हैं, हमको बचपन में, चूंकि मेरा जो जन्म हुआ है बख्तियारपुर में, वो तो मेन पुल तो नेशनल हाईवे उसको बाद में कहा गया, उसके बगल में ही हमारा घर है, वहीं जन्म हुआ। तो हम लोग बच्चा थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो देखते थे कि किस तरह से लोग इसको मेंटेन करता था, और गर्मी के दिन में किस तरह से उस पर लोग पानी भी डालते थे। बाद में धीरे धीरे, और खास करके देखिए तो 90 से लेकर के 2005 के बीच में कोई काम वाम नहीं हो रहा था, किसी तरह का कोई खास काम नहीं हो रहा था, और हम लोगों ने फिर से जो काम करना शुरू किया, और अब एक एक चीज पर ध्यान दिया है, जिसकी चर्चा हमने की कि अब सिर्फ हम लोग सड़क बनाएंगे नहीं, बल्कि उसको मेंटेन करके रखेंगे, हर प्रकार से करेंगे। अब आप लोगों ने तो 7 साल वाला 13,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा का तय कर दिया, लेकिन हर पुल का, हर सड़क का, और दूसरा जब पुल का भी है, तो हमने तो जो पुल की बैठक आप लोग कर रहे थे पिछले वर्ष, तो उस समय भी जो राष्ट्रीय बैठक थी उसमें भी हमने सुझाव दिया था कि भाई पुल का भी मेंटेनेंस बहुत जरूरी, और हमने एक सुझाव दे दिया था कि देखिए रेलवे में एक अलग विंग बनाए रहता है, वहाँ का जो अपना विंग है ये इंजीनियरिंग का, उसमें अलग विंग बना करके रखते हैं, और हमेशा रेल के पुलों को देखना, उसके लिए इंजीनियर्स अलग हैं, उनको देखना है निरंतर कि साहब पुल ठीक ठाक रहे। तो उसी तरह से हमने सुझाव दिया था कि हम लोगों को सिर्फ पुल बनाना नहीं है, बल्कि पुल का मेंटेनेंस भी बहुत ठीक ढंग से देखना, और नीचे भी मेंटेनेंस देखना, अंडरग्राउंड भी देखना। तो अब आप लोगों ने ये काम शुरू किया है, ये मेरे लिए खुशी की बात है, इसको और बहुत अच्छे ढंग से करते रहिए। तो आज जो कुछ भी काम आप लोगों ने किया है उसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं। और अगर ग्रामीण सड़कों को देखिए साहब, तो जैसे पथ निर्माण का सड़क, हम लोग सड़क के मामले में क्या है, अब तो लगभग हर गांव तक सड़क पहुंचा दिए, सड़क का मेंटेनेंस तय कर दिया। और ग्रामीण सड़क का देखिए कि हम लोगों ने आप तय जो हम लोगों ने किया है, हम लोगों का कार्यकाल जब शुरू हुआ है 5 नवंबर के बाद से, जब भी हम लोगों ने तय किया है 1,15,228 किलोमीटर ग्रामीण सड़क निर्माण का, और बन करके तैयार हो चुका है 96,223 किलोमीटर, 19,223 किलोमीटर सड़क का निर्माण जारी। तो ये काम चल रहा है, उसी तरह से उसमें भी पुलों का निर्माण, और अब जो पथ निर्माण में जो बना हुआ था मेंटेनेंस के लिए OPRMC, तो हमने इन लोगों को कहा कि भाई आपको भी मेंटेनेंस का करना है, तो OPRMC के तर्ज पर ग्रामीण कार्य में भी किया। लेकिन उसके साथ साथ अब हम लोगों ने नीति बना दी है कि चाहे वो पथ निर्माण की सड़क हो या ग्रामीण कार्य की सड़क हो, निरंतर उसका मेंटेनेंस करना ही है, हमेशा उसका मेंटेनेंस करके रखना, ये बहुत जरूरी चीज़ है। और एक एक चीज़ को देखना, हम तो जहाँ कहीं भी जाते हैं वहीं से फ़ोन पर आप लोगों को बताने लगते हैं, चाहे दोनों डिपार्टमेंट्स में से कोई हो, कि भाई इसका क्या है, इसका क्या है। देखिए कहीं कहीं ग्रामीण कार्य में भी बनाया, तो हम लोग अभी जल जीवन हरियाली अभियान में जा रहे थे, तो एक जगह देखे नहीं कि क्या हाल है, यहाँ नवादा में ना, तो नवादा में देखे तो उसके बाद जमीन उसके सड़क पर ही हम लोग पैर से इधर उधर करके देखने लगे, हमने क्या ही बनाया जी। तो हम लोग चूंकि जा रहे थे तो अचानक तुरंत कार्रवाई। भाई सड़क की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, नंबर 1 स्टैंडर्ड क्वालिटी, और दूसरा उसका निरंतर मेंटेनेंस, ताकि हम अपने सड़कों को स्टैंडर्ड बना करके रखें। और बनाने का तो निर्माण कार्य जो हुआ, चाहे पथ निर्माण हो, ग्रामीण कार्य बहुत ज़्यादा हुआ, और अब तो कोई सोच भी नहीं सकता। जो हम लोग जो गांव की सड़क पर जो ध्यान दिया है, तो आवागमन के लिए जो सुविधा होती है, तो उसका सबसे पहला लाभ किसको होता है? सबसे पहला लाभ कृषि को, उसके बाद व्यापार को, और लोगों को आवागमन करने में सुविधा होती। तो आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर का ग्रोथ कितना हुआ। कृषि रोड मैप के माध्यम से हम लोगों ने योजना बनाई, 2008 से तीसरा चल रहा हम लोगों का। लेकिन ये जो हम लोगों ने किया है गांव तक, अब लोगों को
जो पहले दाम मिलता था उसकी तुलना में बेहतर दाम मिल रहा है। अब उसके लिए तो हम लोग और करते रहते तो अलग चीज़ है। लेकिन सड़कों का निर्माण, अब गांव के अंदर भी बहुत परेशानी में लोग रहते थे, यानी गर्मी के दिन में वहाँ पानी फैला रहता था, कीचड़ रहता था। हम लोग खुद देखे हैं अपने क्षेत्रों में। तब हम लोगों ने जो बना दिया कि भाई हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, तो सिर्फ गांव तक सड़क नहीं और उसके बाद मेजर भी नहीं, तो सब तरह से सड़क बन गया। तो जो हम लोगों का लक्ष्य है कि 5 घंटे में पहुंच जाए तो पहुंच जाएंगे। और दूसरी तरफ परिवहन के द्वारा भी किया जा रहा कि गांव में रहने वाले लोगों को सुविधा हो जाए कि वहां से अगर प्रखंड जाना है तो अब इतनी सड़क बन गई कि पैदल जाने की जरूरत नहीं, वहां पर भी लोगों को कुछ परिवहन के लिए सुविधा दी जा रही है। तो ये सारा काम जो सड़कों के लिए हो रहा है ये अच्छी बात है। और हम समझते हैं कि मेरा आग्रह यही है कि सड़क और पुल दोनों का कंप्लीट मेंटेनेंस रखते हुए जो क्वालिटी, उसकी जो गुणवत्ता है, स्टैंडर्ड, वहाँ तक हम लोगों को कायम रखना चाहिए। और दूसरी बात है, यह भी हो रहा, बड़े स्तर पर मीटिंग हुई है, उसके लिए कार्यक्रम बना है। जो दुर्घटनाएं घटती हैं तो उसके लिए भी, सुरक्षा के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। सड़कों पर क्या करना है, किस तरह से लोग अलर्ट रहेंगे, कहाँ पर क्या करना है, इन सब चीज़ों के बारे में नीतियाँ बन गई है। और सड़क पर आवागमन में एक्सीडेंट कम से कम हो, इसके लिए भी हम लोगों का प्रयास चल रहा है। तो उन सब चीज़ों के लिए तो सारा काम हो रहा है, इसलिए हम पथ निर्माण को बधाई देते हैं। और ये खुशी की बात है कि आज सिंचाई विभाग के द्वारा भी, जो जल संसाधन विभाग के द्वारा भी योजनाएं हैं, बहुत अच्छी योजनाएं हैं। आप लोगों ने इन सब का जिक्र कर दिया। जो कुंदर बराज एवं 4 अन्य सिंचाई योजनाओं का उद्घाटन किया है, तो मुझे खुशी है और इसके लिए प्रसन्नता। और जिस तरह से आप लोगों ने इसके बारे में बता दिया कि जितना हमारा इरिगेशन की क्षमता के लिए पहले काम हुआ था, अब वो जो योजना बनी, उस योजना के निर्माण के बाद उसमें काफ़ी कमी आ गई और उसके चलते इरिगेशन की सुविधा उतनी नहीं थी जितना का लक्ष्य था। उसके बाद जब ये काम लखीसराय में किया गया, और इसके लिए तो हम जल संसाधन विभाग को धन्यवाद देते ही हैं। खास करके ललन जी आज सांसद हैं, कल ही जल संसाधन मंत्री थे, तो अपना घूमते घामते भी इन लोगों ने वहाँ पर देखा और देख करके ये किया और ये स्कीम सैंक्शन भी हुआ, तो हम उनको भी बधाई देते हैं। और जल संसाधन विभाग ने पूरा काम, उनके नहीं रहने पर भी पूरा काम उसी तरह से किया है, इसलिए जल संसाधन विभाग भी बधाई का पात्र है। और सबसे बड़ी बात है कि जल संसाधन के माध्यम से तो हम लोगों ने तय कर ही दिया, और जल संसाधन की भी जो नीतियाँ अब हैं, अब हम लोगों ने क्या किया, जल संसाधन विभाग को ठीक करने के लिए नीति हम लोगों की यही हुई कि भाई इसको कम से कम 2 हिस्से में बांटिए। इंजीनियर्स का 2 हिस्से में पोस्टिंग होना चाहिए, और पहले से एक सिंचाई का और दूसरा बाढ़ नियंत्रण का। तो अगर ये दोनों काम एक रहने से जो सिंचाई की योजनाएं पहले से पारित होती थी, वो सिंचाई की योजनाओं पर काम ही बहुत कम होता था, और बाढ़ नियंत्रण वाले में लगे रहते थे जब भी हुआ बाढ़ नियंत्रण में। लेकिन हमने कहा कि भाई बाढ़ नियंत्रण एक काम है और जल संसाधन का काम है सिंचाई की सुविधा। आखिरकार हम सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएंगे ना, लोगों को, कृषकों को इसका फायदा होना चाहिए सिंचाई की सुविधा। जहां तक सिंचाई की संभावना है और जो हमारा लक्ष्य है 50 लाख से भी ज़्यादा का, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो हम सब लोगों को काम तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए पूरे तौर पर जो किया गया है काम, तो उसमें अब देख रहे हैं कि अब सिंचाई विभाग के द्वारा इन सब चीज़ों पर जो काम किया जा रहा है बहुत अच्छा है। और हम देख रहे हैं कि आपका एक काम तो हो ही गया, जिसके लिए आपने बता दिया कि उसमें और 5000 एकड़ से भी हेक्टेयर से भी ज़्यादा सिंचाई क्षमता जिसकी कोई कमी थी पुराने, वो तो पूरी ही हो जाएगी। लेकिन और आपने 4 योजनाएं बनाई। लखीसराय जिला अंतर्गत सुजगढ़ा प्रखंड के गरखे नदी को पुनर्जीवित कर सिंचाई उपलब्ध कराने हेतु निस्ता ग्राम के पास क्रॉस रेगुलेटर एवं विभिन्न स्थलों पर संरचनाओं के निर्माण के साथ साथ पईनों की तल सफाई का काम, इस पर 13 करोड़ 71 लाख रुपया लगा। दूसरा, सुरजगढ़ा प्रखंड के ज्ञाना नदी बैजू सोता
एवं किरणपुर पईन में संरचना निर्माण एवं पईनों की तल सफाई का कार्य, इस पर खर्च हुआ 14 करोड़ 76 लाख रुपया। तीसरा, सूरजगढ़ा प्रखंड के ग्राम पंचायत सलेमपुर पूर्वी, सलेमपुर पश्चिमी, गोपालपुर एवं जकरपुरा में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सलेमपुर खाड़पर पईन का जीर्णोद्धार कार्य, इस पर राशि लगी 13 करोड़ 90 लाख रुपया। चौथा, सूरजगढ़ा प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुर, चंदनपुरा और अमरपुर में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित कराने हेतु बहराई पईन एवं समदा आहर से निश्रित जोर पईन में फॉल का पुनर्निर्माण एवं तल सफाई का कार्य, इस पर 12 करोड़ 53 लाख रुपयों की लागत आई है। तो इससे काफ़ी सुविधा हुई और आपने इसका बता दिया, इससे 9000 एकड़ में, इस हेक्टेयर में और सुविधा होगी। तो कम से कम सिंचाई की क्षमता का आप लोगों ने विस्तार किया है और जो कुछ भी हो रहा है आप लोगों का हम देख रहे हैं कि अब सिंचाई की सुविधा ज़्यादा हो रही है और इससे काफ़ी अच्छा होगा। ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन 2005 से 2020 तक 17,25,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ह्रासित सिंचाई क्षमता का पुनर्स्थापन किया गया और सिंचाई क्षमता का सृजन एवं पुनर्स्थापन 2000 से 2005 तक 31,31,000 हेक्टेयर में आप लोगों ने ये काम हुआ है 15 वर्ष में। तो ये सब काम तो हो ही रहा है और हम लोगों का तो आप जान ही रहे हैं कि अब हमने लक्ष्य कर दिया है कि बिहार के लोग फिर हम लोगों को काम करने का मौका देंगे। तो अगली बार जब आ जाएंगे तो हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी तो हम लोग जरूर उपलब्ध कराएंगे, ये हम लोगों का लक्ष्य है। और जैसा बोल रहे हैं हमारे उप मुख्यमंत्री जी, ये बात ठीक है, इसको भी क्यों नहीं करेंगे। हम लोग पथ निर्माण के माध्यम से भी जरूर, अभी बाईपास कोई मामूली जगह पर थोड़ी बन रहा है, हर शहर में अब जितना हम लोग चौड़ीकरण का काम कर रहे हैं और एनएच का भी है सड़क, उसमें भी हम लोग सुझाव देते हैं। और चूंकि अगर बाईपास कई जगह पर बना रहे हैं और कई जगह पर आप बाईपास बनाइएगा तो उसके लिए ज़मीन का एक्विजिशन संभव नहीं है, तो ओवर रोड बना रहे हैं हम लोग, तो इसके लिए भी तो आखिर सब तरह का काम हो रहा है। और अनेक जगहों पर कहाँ पर छपरा में क्या कर दे रहे हैं हम लोग, कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा, तब तो हो ही रहा। लेकिन हम लोगों को जरूर एक पूरे तौर पर आकलन कर लीजिए कि अब हमारा कोई भी शहर हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे नगर निकाय हो या नगर पंचायत हो, इन सभी जगहों पर एक आकलन तो जरूर हम लोगों को कर लेना चाहिए कि जहां पर भी आपको बाईपास बनाना है तो उसके बारे में भी हम लोग पूरे तौर पर लगभग आकलन हो चुका है, ये जरूर कर लेना चाहिए। तो हम लोग तो जो चाह रहे हैं कि 5 घंटा में पहुंच जाइए किसी भी दूर दराज इलाके से पटना राजधानी, तो हम तो समझते हैं ये सब हो जाएगा। तो 5 घंटा तो हम लोग कहते रहेंगे, लेकिन और जल्दी पहुंच जाएगा, यानी किशनगंज के इंटीरियर से चल करके जो सबसे दूर है, या दूसरा तरफ वाल्मीकि नगर के साइड से चल के आने में, तो जो दूर दराज इलाका है। और हमको अब खुशी है, वाल्मीकि नगर के लिए भी आप लोगों ने बहुत करना शुरू किया। अब रास्ता में तो हम एक ही आग्रह कर दिए है, अब बीच में 7 किलोमीटर जो 8 किलोमीटर है भाई, उसका भी बिल्कुल पूरे तौर पर ठीक हो जाएगा। तो लोगों को बाई रोड जाने में भी कितना, और हम लोग जो इसके लिए विकसित किए हैं उसको पर्यटन इको टूरिज्म का जो डेवलप किया है, तो इस तरह से अनेक जगहों पर हम लोग इको टूरिज्म का डेवलप कर रहे हैं, तो लोगों को जाने में सुविधा होगी और पुलों का भी निर्माण होगा और सिंचाई की सुविधा होगी। तो सब चीज़ों को लेकर के हम लोगों की तरफ से जो सरकार की नीति है वो यह नीति है कि हम लोगों को इसका लाभ दें। और सबसे बड़ी चीज़ है जो हम पुनः दोहरा कर अंत में यही कहेंगे, मेंटेनेंस। अभी अब बाढ़ आने वाला है और सिंचाई विभाग के द्वारा जो बाढ़ नियंत्रण के लिए करना है उसको भी हम लोगों ने पूरे तौर पर हम लोगों ने तय कर दिया है कि जो भी हो बाढ़ नियंत्रण का, उस काम को लगभग इन लोगों ने, जो उस दिन हम लोग आपदा प्रबंधन के माध्यम से जो पूरा आगे बाढ़ के सामना की तैयारी के लिए जो मीटिंग होती है उसमें भी हो गया है, ये सब तो कर ही रहे हैं। लेकिन मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है आपके सिंचाई की योजनाओं का भी, और हम लोगों को देखना, और कई प्रकार की योजनाएं स्वीकृत हैं सिंचाई की, उस पर काम कीजिए और तेज़ी से काम करिए। और कोई मामूली बात नहीं होने जा रहा,
जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत कोई सपना देखता होगा, सोचना नहीं था। अब हम लोग गंगा नदी का जल गया बोध गया पहुंचाएंगे, राजगीर पहुंचाएंगे और रास्ते में नवादा है दोनों के, वहां भी पहुंचाने का हम लोगों ने क्या किया। और गया और बोध गया की जो स्थिति है, इतना वो ऐतिहासिक जगह है, धार्मिक स्थल है, इतना महत्वपूर्ण है और दुनिया भर के कितनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं, लाख में नहीं करोड़ में आते हैं। तो उसको देखते हुए जो हम लोग कर रहे हैं कि भाई पानी की कोई दिक्कत नहीं हो, और गर्मी में पानी का इंतजाम किस प्रकार से करना पड़ता था, ये तो पहले नहीं होता था। और 2006 में वहाँ रुक करके गया जो प्रेम जी को याद होगा कि वहाँ हम लोग रुक गए और जो देखा वहाँ का दृश्य, उसके बाद तो वो सब तो किया, अलग किया। लेकिन अब तो इसके लिए भी सिंचाई विभाग ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। तो मैं इसके लिए विशेष तौर पर दूंगा कि भाई जाएगा और बरसात में पानी ले जा करके हम लोग वहाँ स्टोर रखेंगे, उसको फिर इनको एक एक लोगों को आपूर्ति करेंगे। और इतनी आपूर्ति होगी कि जितना पानी का खर्च है, यानी उससे भी ज़्यादा हम लोग एक एक व्यक्ति के बारे में, हर परिवार के बारे में सोच करके वो बना रहे हैं। तो ये भी सिंचाई विभाग का है, इस काम को कीजिए और हम लोगों का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करिए, तो हम करेंगे। और पथ निर्माण का तो काम होता ही है, और सबसे ज़्यादा नज़र तो लोगों का भाई रोड ही पर पड़ता है ना, इसलिए आप लोगों की भूमिका तो है ही। और आज आप लोगों ने कार्यक्रम करवाया इसके लिए, और यहाँ से लेकर के विभिन्न जगहों पर भी हम देख रहे हैं लोग कुछ न कुछ संख्या में उपस्थित हैं। तो इस तरह से तो यहीं पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के चलते हो रहा है, लेकिन अब आगे वहीं चले, इसी तरह से लोग बैठे रहेंगे, कोई अर्ज नहीं। और उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगल बगल की जगहों तक, गांव तक भी ये सुविधा दी जा सकती है कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं रहिए, वहाँ से ही इसको देख सकते हैं। तो इस तरह का आप सिस्टम आगे मुख्य सचिव महोदय से हम कहेंगे कि ऐसा कर दीजिए, ताकि और हम लोगों को थोड़ा प्रसन्नता हो। और जो कुछ भी कोरोना वायरस के चलते और जो काम किया जा रहा, मैं इसके लिए भी सभी अधिकारियों को पुनः मैं धन्यवाद देता हूं, और ख़ास करके हेल्थ विभाग को और सब लोगों ने जो काम किया है। मंगल पांडे जी यहाँ पर मौजूद, सब पूरा काम कर रहे हैं। भाई श्रम के हमारे मौजूद हैं। अब जो बाहर से लोग आ गए हैं उनके लिए जो हम लोग अब सोच रहे हैं, सब के लिए अब काम करवाने का, तो सब चीज़ तो है ही और सब लोग कर रहे हैं। तो सारे लोगों की भूमिका है, हर विभाग की भूमिका है, और राज्य सरकार की तरफ से हर जगह काम किया जा रहा है। लेकिन आज तो पथ निर्माण और जल संसाधन के द्वारा जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बहुत अच्छा लगा। मैं पुनः सारे उपस्थित लोगों को मैं इस बात के लिए पुनः मैं उनका अभिनंदन करता हूं, और विशेष तौर पर मैं दोनों विभागों को, पथ निर्माण विभाग को और जल संसाधन विभाग को विशेष तौर पर मैं इस काम के लिए बधाई देता हूं, और आप सब लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। हाँ, एक मिनट ये हमको आप लोग अभी भेजे हैं। एक लखीसराय जिले के अंतर्गत हम लोग जो गए हुए थे अभी कुछ दिन पहले, तो वहाँ पर ही आप लोगों से बातचीत हुई थी। तो आप लोगों ने ये तय कर दिया था कि लखीसराय जिले के अंतर्गत बढ़िया, फुटहा, मुरबरिया, मोहनपुर, सुरजी तक होते हुए NH 80 तक नए 23.5 किलोमीटर लंबे पथ का निर्माण कराया जाए। इससे बढ़िया से सूरजगढ़ा तक सीधा संपर्क हो सकेगा। इसकी लागत 50 करोड़ रुपए होगी। पथ निर्माण विभाग द्वारा इसका DPR तैयार कर लिया गया। खुशी की बात है, हम लोग पहले भी देखे थे, और ये होने से लोगों को आने जाने में बहुत सुविधा हो जाएगी। बढ़िया से लेकर के आपका जो ये सुविधा हो जाएगी सूरजगढ़ा तक जाने में, तो ये काफ़ी सुविधा हो जाएगी, और वो नदी के किनारे से ये जाएगा तो बहुत तरह का लोगों को राहत मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस योजना का DPR अब तैयार किए हुए हैं, तो हम इसका ऐलान भी कर देते हैं कि भाई इस पर काम प्रारंभ किया जाएगा, और हम समझते हैं कि इसके प्रस्ताव पर आगे काम का अपना कार्यक्रम प्रारंभ करिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।